एपिसोड 30। रूही की नींद खुलती है और वो अपने आप को रूम में पाकर सोचती है, मैं तो कल लिविंग रूम में थी नील सर के साथ, यहाँ कैसे आ गई। वो सोचती है कि नील से ही पूछ लेती हूँ। वो नील से बात करने जा ही रही होती है कि लिविंग रूम में जिया और अभी अपना अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब भाई हैंगओवर जो हो गया था और वर्तिक, अनिक और नील उनको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, जस्ट उनके सामने वाले सोफे में बैठ के। अभी उन तिकड़ी को मुस्कुराते हुए देख गुस्से में बोलता है, अबे सालो, मैं इधर हेडेक से मर रहा हूँ और तुम लोग दांत दिखा रहे हो। तभी नील बोलता है, वो तो तुझे ड्रिंक करने से पहले सोचना था। अभी चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग। जिया एक गहरी सांस लेते हुए अभी की तरफ नजर डालती है और कहती है, सर आप अल्कोहलिक हैं। तभी रूही जिया के बगल में बैठी थी कहती है, वैसे तुम भी कम अल्कोहलिक नहीं हो। अब जिया को एक जोरदार झटका लगता है। वो बोलती है, व्हाट, प्लीज यार कोई मजाक नहीं करो अब, उफ ये सर दर्द भी ना। ईवा जिया और अभी को नींबू पानी लाके देती है और बोलती है, जिया तूने सही में कल पी ली थी, उसी का है ये तोहफा, हेडेक। जिया और अभी से बात करके सब जान चुके थे कि उन दोनों को कल रात का कुछ भी याद नहीं था। जिया तो अभी से गुस्सा थी कि अभी ने सबके सामने डांस के लिए पूछा और उसके मना करने पे भी ईशा के साथ डांस कर रहा था। अभी को बस इतना ही याद था कि वो ईशा के साथ डांस कर रहा था, उसके बाद का कुछ याद नहीं था। सुबह के 10 बज चुके थे और सब लिविंग रूम में ही थे। तो रूही नील से बोलती है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। नील कहता है, चलो फिर बाहर गार्डन में वहीं जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नील जान चुका था वो उससे कल रात वाली बात पूछने वाली है। रूही, अब सर हम कल रात को लिविंग रूम में थे, वहां से मैं कमरे में कैसे पहुंच गई। नील कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो चाय पीने के बाद अपने रूम चला गया था। बेसिकली नील ने शेरनी से बचने के लिए साफ झूठ बोल दिया। रूही कहती है, अब ठीक है, और मन ही मन सोचती है, हाउ रूड पर्सन, मुझे छोड़कर सोने चल दिए अकड़ू कहीं के। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद नील अपने हाथ सीने पे रखकर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, उफ बच गया आज तो, नहीं तो शेरनी मार ही डालती, थैंक गॉड। अब सब लिविंग रूम में ही पसरे होते हैं और सब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे अभी और जिया की उड़ाने के लिए। तो अनिक बोलता है, अब यार कोई मूवी देखते हैं ना, कोई न्यू वाली। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वर्तिक एलईडी से कैमरा कनेक्ट कर लेता है। अब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे जिया और अभी की मूवी स्टार्ट हो, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो अभी और जिया ही लग रहे थे। बेचारे, पहले ऐसे इनोसेंट कपल होंगे जो अपनी बेइज्जती देखने के लिए एक्साइटेड थे। तभी वहाँ मिस्टर और मिसेस रायचंद और मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी आ जाते हैं और उनके आते ही वर्तिक बोलता है, अंकल आंटी आप यहाँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता अभी बोलता है, वाओ चलो अब सब न्यू मूवी देखेंगे। सब एक दूसरे को इशारे से रायता फैलने से रोकने के लिए कुछ जुगाड़ लगाने का सोचकर इशारा कर रहे थे। तभी नील बोलता है, आई एम फीलिंग डैम हंग्री यार, प्लीज कहीं बाहर चलते हैं ना कुछ खाने के लिए। सब समझ जाते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर जिसको बचने के लिए इतने चक्कर चलाए जा रहे थे वो दोनों ने खुद ही फंसने के सारे इंतजाम कर लिए थे। मतलब हमारे जिया और अभी ने लतिका, निकेत, विजया और अभी को भी बैठा दिया और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, और तो और वीडियो भी प्ले कर दिया। अब सब ने अपना सिर पकड़ लिया था। वीडियो स्टार्ट होती है। जिया और अभी अपनी जगह पर जैसे फ्रीज हो गए और वीडियो खत्म होने तक जिया की नजर शर्म से झुक जाती हैं और आंसू भी भर आते हैं, और अभी की आंखें तो सिर्फ स्क्रीन पे ही टिकी थी। बेचारी की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अगल बगल कहीं देख सके। अभी की मम्मी, ये क्या है। जिया कहती है, अब सॉरी आंटी वो। तभी बीच में ही विजया हाथ से इशारे से चुप रहने बोलती है। अब तो अभी नील, रूही, वर्तिक, अनिक, रिया, वंश, ईवा और रौनक सबके चेहरे के रंग डर से उड़ जाते हैं। विजया आगे बोलती है, मैं इस नालायक अभी से पूछ रही हूँ, ऐसी कोई प्रपोज करता है क्या भला।
और प्यार से जिया का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलती है, तुम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद हो और मुझे पता है तुम ही मेरे इस नालायक बेटे को संभाल सकती हो और अब तय रहा कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। सब खुशी के मारे हूटिंग करने लगते हैं। जिया और अभी अब शॉक में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ड्रीम है या रियलिटी। सब उनके हालात समझ रहे थे। इसलिए नील ने कहा, अरे यार, तुम लोगों ने ऑर्डर किया क्या? फूड कब तक आएगा? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं जा रहा बाहर खाने। तब बाकी सब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर आ जाते हैं। नील और अभी के मॉम डैड भी हॉस्पिटल और ऑफिस निकल जाते हैं और बाकी लोग रेस्टोरेंट में पहुंचकर अभी और जिया की हालत सोच सोच कर हंसने लगते हैं। इधर फार्म हाउस पे अभी और जिया खामोश बैठे थे, लेकिन किसी ना किसी को तो ये खामोशी तोड़नी ही थी। अभी बोलता है, तुम तो बेवड़ी निकली यार। जिया कहती है, ड्रिंक तो आपने भी किया था ना, ऊपर से आप मेरे लिए रिंग लाना भी भूल गए। अभी कहता है, और जो तुम शराबन बन के थप्पड़ मारा उसका क्या? जिया कहती है, तो आपने इतना इंतजार भी तो कराया। अभी कहता है, वो तो मुझे तुम भी बोल सकती थी ना। जिया कहती है, अब छोड़िए इन सब उलझनों को, अब एक बार फिर बोल दीजिए। अभी कहता है, क्या बोलूं? जिया कहती है, उफ, आई लव यू, और बोलकर अपनी जीभ दांतों से दबा लेती है। अभी मुस्कुराते हुए आई लव यू टू बोलकर जिया के फोरहेड में किस कर लेता है और उन दोनों कल की अपनी नादानियों के वीडियो देखने में लग जाते हैं और अपनी हरकतों पे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट। नील, रूही, रिया, वंश, ईवा, अनिक, रौनक, वर्तिक सब बैठकर कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में बात करके अभी और जिया के ऊपर हंस रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सबने अपनी अपनी पसंद का कुछ न कुछ ऑर्डर किया और सब वापस आ गए। ऐसा ही एक वीक निकल गया। जिया ने अभी और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वो थोड़े पुराने ख्यालात वाले हैं, बड़ी मुश्किल से मेडिकल की पढ़ाई के लिए माने हैं। अभी की मॉम ने कहा, कोई ना, जब अभी सेटल हो जाएगा तो हम खुद रिश्ता लेकर जाएंगे और तुम्हारी फैमिली को मना लेंगे। इसके बाद क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ।